स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 सोशल साइंस यानी जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का जो है मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कुछ समान जो है निर्देश दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट में आपका लिखा है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी जो आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहने वाला है। और प्रत्येक मतलब प्रश्न आपका जो है 1 से 7 तक जो है अति लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें जो आपको 5 ही प्रश्नों का उत्तर अधिकतम एक वाक्य में देना है, यानी एक वाक्य यानी एक लाइन में जो आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको 7 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें आपको 5 प्रश्नों को देना है उत्तर। और जो आपका है नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रश्न 8 से जो आपका 14 तक है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें जो है प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। मतलब जो आपका शॉर्ट यानी यहाँ शॉर्ट आपका जो बात होता है लघु उत्तरीय में शॉर्ट आपका जो है इसमें 5 जगह का उत्तर देना है, जो कि 50 शब्दों में देना है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, और देखिए आपका जो है अति लघु जो है 2 नंबर का रहेगा, लघु आपका 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग में कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3 गो का आंसर देना है और जो आपका प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहला प्रश्न आपका कि वन विनाश किसे कहते हैं, वन विनाश जो है किसे कहते हैं। तो वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। एक वाक्य में हो गया वनों के लुप्त होने की सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। तो जितना भी आपको यहाँ 19 बताया जा रहा है तो 19 को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है, निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है। तो महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग जो है गरीबों में भी सबसे गरीब, यानी जो है निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है। तो महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध जो है गरीबों में सबसे गरीब है। और इसका बाद जो आप जिस सेट को कहेंगे उस सेट को हम पहले अपलोड करेंगे, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए आपका जो प्रश्न है 3 नंबर का कि उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ जो है शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक है। उत्तर हो जाएगा आपका देखिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जो है ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ थे शहरी निर्धनता जो बहुत अधिक है। तो देखिए आपका जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार जो आपका है, ये उत्तर प्रदेश जो है ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ यहाँ शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक, मतलब जो है गांव में भी निर्धनता यहाँ पाया जाता है और शहर में भी निर्धनता अधिक यहाँ पाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न कि राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं। राजनीतिक अधिकार जो है कौन से होते हैं। तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा किसी राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार आदि कुछ प्रमुख राजनीतिक अधिकार हैं। राजनीतिक अधिकार में ये सब जो आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर में कि आर्थिक अधिकार जो कौन से होते हैं, आर्थिक अधिकार कौन से होते हैं। उत्तर है काम करने का अधिकार, उचित वेतन पाने का अधिकार और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार यदि आदि कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार हैं। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार इसको कहते हैं। काम करने का अधिकार, उचित वेतन पाने का अधिकार और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का अधिकार, ये सब आर्थिक अधिकार में आता है। उसके बाद देखिए आपका जो 6 नंबर में पूछा है कि भारत के अधिक वर्षा वाले 4 महीने के नाम बताइए। भारत में किस 4 महीने में सबसे अधिक वर्षा होता है वही को बताएं। तो भारत में अधिक वर्षा वाले 4 महीना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने में भारत में सबसे अधिक वर्षा पाया होता है, यानी होता है। 7 नंबर का प्रश्न है कि वनस्पति क्या है। वनस्पति जो है वो क्या है। तो वनस्पति एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे हैं। मतलब जो आपका पेड़ पौधे या वनस्पति में कहला, मतलब वनस्पति आपका यही हो जाएगा पेड़ पौधे। एक क्षेत्र में विशेष उगने वाले प्राकृतिक वनस्पति को पेड़ पौधे कहते हैं।
उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न को, इसमें भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका है कि मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मानवीय निर्धनता से अभिप्राय के मनुष्य, जो आपका मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, और जो है वह जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है, मुक्त जो है नहीं। यही को जो है हम लोग मानव निर्धनता से कहते हैं यानी समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न कि चुनाव चिन्ह क्या होता है? चुनाव चिन्ह जो है क्या होता है, इन्हें कौन प्रदान करता है? इन्हें जो चुनाव चिन्ह को कौन प्रदान करता है? प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। जैसे कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह जो है हाथ है यानी पंजा है, तथा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। यही चुनाव चिन्ह होता है और चुनाव चिन्ह का प्रदान करता है। आज देखिए आपका जो 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जोते जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल क्यों कम हो रहा है? मतलब जहाँ पर जो भारत का क्षेत्रफल जो है जोते जा रहा है वहाँ पर क्यों भूमि जो है कम हो रहा है? तो उत्तर हो जाएगा आर्थिक आवास स्थानों तथा कारखानों के बनने से भारत जोते जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है, यही कारण। ठीक है, आगे देखिए आपका 4 नंबर में कि असुरक्षा क्या? असुरक्षा आपका क्या कुछ लोगों में जैसे पिछड़ी जाति के लोगों, विधवाओं एवं विकलांग लोगों में आपने आसपास के परिस्थितियों का जो है मुकाबला करने की असमर्थ को असुरक्षा कहते हैं। मतलब कुछ जैसे पिछड़ी जाति के लोग हो गया, विधवाएं हो गया, विकलांग लोग हो गया, आपस में परिस्थितियों को जो मुकाबला करने के असमर्थ को आपस में मुकाबला नहीं कर पाते, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? असुरक्षा कहते हैं। यानी वो सब जो है सुरक्षा नहीं हो पाते हैं खुद से। 5 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है? चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है? तो चुनाव वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। देखिए इसका उत्तर हम इतने लिखें, अगर आप चाहते तो इसको और एक आध लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर में कि कौन सी चीज एक राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाती है? कौन सी चीजें हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाती है? तो उत्तर विभिन्न सिविल, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारियों की प्राप्ति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाती है। ठीक है, हम लोग उसका बाद देखेंगे 7 नंबर में कि लू शब्द से क्या अर्थ है? लू जो शब्द है उसका जो है क्या अर्थ है? तो लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा। लू शब्द का अर्थ गर्म हवा। ये उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क तथा गर्म हवा है। मतलब जो है लू जो गर्म, इसको कहते हैं गर्म हवा को, और ये जो उत्तरी और जो उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क यानी गर्म हवा है, ये अधिकतर जो अर्धरात्रि तक भी चलती है, मतलब आधे रात तक चलती है। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी कभी प्राणघातक भी हो सकता है। मतलब जो अब हम लोग जब जो है देखिए लू चलता है तो घर के जो है बुजुर्ग हम लोग को मना करते हैं कि जो है बाहर मत जाओ, गर्मी के दिनों में लू लग जाएगा, और लू से जो है तबीयत भी खराब होता है, जिसके कारण हम लोग जो है आम को जो है पका कर पीते हैं। इसी में ये सब बताया गया कि लू से क्या अर्थ है। तो इसको डिटेल में आप अपना शब्द में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मॉडल प्रश्न पत्र में बता दिया क्या था। यदि संभव है आप अपने प्रश्नों में उत्तर दें। हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की नहीं, 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 5 प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्नों को उत्तर हम लोग को देना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर लिखे हैं। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो खाद्य उपलब्ध रहे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे, लोगों के पास अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, यही बताया गया है। और गांव में देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पहुंच में खाद्य रहे। आगे उसके बाद देखें कि 2 नंबर में है कि एक व्यक्ति एक वोट का क्या आपका जो है अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक व्यक्ति का एक वोट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति द्वारा एक मत दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवारों को एक से अधिक मत नहीं मिलने चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक सजगता का दूसरा नाम है या लोकतांत्रिक की पहचान है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर में कि जो भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम है।
मुख्य कारकों के जो नाम लिखे तो मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले नाम लिखे अक्षांश हो जाएगा। उसका बाद हो जाएगा सुंगत। उसका बाद वायु दाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धरा है, ऊंचा वाच लक्षण है। अगर आप इस सब के बारे में एक एक लाइन भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इतना भी लिखेंगे तो चले, लेकिन एक एक लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। तो कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान में जो दिन का तापमान 500 से हो 500 जो है तापमान 500 से हो सकता है, और उसी रात घटकर या हिमवत तक पहुंच सकता है। मतलब जो इसका दिन में तापमान जो है 500 से अधिक पहुंच सकता है, और जो है रात में इसको जो है यानी बर्फ तक यहाँ जो है हवा यानी जो इसका ठंडा मौसम यहाँ पर पाया जाता है रात में। तो यह दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। और देखिए दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, क्योंकि रेत जो है दिन के समय तेजी से गर्म होती है, और रात के समय तेजी से जो है ठंडा होती है। अगर आप जो है रेत को अगर आप धूप में रखेंगे तो तुरंत वो गर्म हो जाएगा, और वो अगर आप उसको जो है घर में छाँव में रख दें तो तुरंत से वो ठंडा हो जाएगा। यानी यही बात इसमें बताया गया है किस प्रकार जो रेत ठंडा और गर्म होता है मिनट भर में। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार से आपकी क्या तात्पर्य है। तो वे मूलभूत आवश्यकताओं को जो व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए परमावश्यक होती है उन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकारियों की प्रयोजना मनुष्य में निहित शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार जो आपका सेट 1 यहाँ से कंप्लीट हुआ। देखिए जो आपको यहाँ पर 19 प्रश्नों का जो आपको हल और प्रश्न के साथ मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन कराया गया, ये जो मॉडल पेपर है मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो कि आपका एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको जो यहाँ से आपका जो पैटर्न एग्जाम का पता चल सकता है कि कैसे आपका जो है एग्जाम में पैटर्न आने वाला है। और आपका जो है यहाँ सेट 1 मेरा खुद का कराया हुआ कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगती है तो इसका जो है सेट 2 भी अपलोड कर देंगे। साथ ही जो आपका मैथ और साइंस, सोशल साइंस तो करा रहे हैं, और हिंदी, इंग्लिश यानी आप सोशल साइंस यानी 5 विषय का मेरा खुद का मॉडल पेपर है। अगर आप चाहते हो तो उसका जो है हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।